ओम शांति। आज उनके विदेशी बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे भक्ति मार्ग में जो होकर गए हैं उनकी महिमा गाते हैं कि ऐसा था। जो यहाँ है उनको कहेंगे कि ऐसा है। शरीर छोड़ गए तो कहेंगे ना ऐसा था। जरूर परमात्मा की महिमा करते हैं तो जरूर परमात्मा भी होकर गए हैं ना, नहीं तो महिमा क्यों होती। अभी प्रैक्टिकल में बाबा वो कार्य कर रहे हैं तभी तो उनकी महिमा होती है। सब भक्तों का भगवान वह एक है, भक्तों का रक्षक व भक्तों को सद्गति देने वाला, उसको जादूगर भी कहेंगे। गाया भी जाता है, सर्व का सद्गति दाता, सर्व को सद्गति अभी मिल रही है। बाबा कहते हैं मैं कोई वो दुनिया में जो जादू करते हैं वो जादू नहीं करता हूँ, मैं मनुष्य से देवता बनाने वाला जादू करता हूँ। बाकी किसी मरे हुए को जिंदा करना और जो ये वित्तीय सिद्धि वाले करते हैं ये सारे काम मैं नहीं करता। मैं तो सिर्फ मनुष्य को देवता बनाने का जादू करता हूँ। दुनिया में वैरायटी धर्म वाले मनुष्य, सबको गति सद्गति देना मेरा ही काम। सब मनुष्य मात्र मुक्ति धाम में जाते जरूर है, फिर आते हैं सतो प्रदान। ऊपर से आत्माएं आती है ना तो सब अच्छी होती है, सतो प्रदान होती है। पहले पहले देवी देवताएं वाले धर्म की आत्माएं आएंगी, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वर्ण बदलते जरूर। कोई अच्छा काम करके जाते हैं, उनकी महिमा करते हैं, वह तो अल्पकाल के लिए महिमा चलती है, क्योंकि बच्चे जानते हैं विनाश सामने खड़ी है। आज कोई अच्छा काम किसी ने किया, समझो शरीर छोड़ दिया, थोड़ा समय उसकी महिमा चलेगी, फिर सब अपने जीवन में मस्त हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं। बाबा कहते हैं सबसे जास्ती महिमा उनकी होती है तो इस सृष्टि पर पहले पहले आते हैं। देखो देवी देवताओं की महिमा अभी तक चल रही है, अभी तक इतना धूमधाम से उनके हर त्योहार आदि मनाते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा समय वो सृष्टि पर रहे हैं, ज्यादा समय उन्होंने अच्छा काम किया है। भक्ति मार्ग में पहले पहले शिव बाबा की पूजा शुरू होती है। शिव बाबा देखो इतने थोड़े समय के लिए आते हैं लेकिन बहुत ऊंचा काम करते जाते हैं। लेकिन लोग शिव बाबा को उस रीति याद नहीं करते कि ये शिव बाबा, ये शिवलिंग की हम क्यों पूजा कर रहे हैं, ये कौन है, जिनका ऐसा लिंग रूप क्यों है, इन्होंने क्या कर्तव्य किया था। इस रीति कोई शिव बाबा को जानता नहीं, उनके कर्तव्य को नहीं जानते हैं। लेकिन देखा जाए तो विश्व में सबसे ज्यादा मंदिर भी उनके हैं। सब धर्म वाले निराकार को सब याद करते हैं, लेकिन क्या संबंध है, क्या प्राप्ति है, क्या करती गए, कुछ नहीं पता है, बायोग्राफी नहीं पता है ना। तो बाबा कहते हैं जब से भक्ति शुरू हुई द्वापर युग में, तब से मेरी सबसे पहले पूजा की थी। मेरा ही सोमनाथ सोने का मंदिर बनाया था, जिसको ये मोहम्मद गजनवी वगैरह मुस्लिम लोग लूट के ले गए, ऊंट भर भर के ले गए। अभी बाबा फिर से आए हैं, इनका गायन पूजन भक्ति मार्ग में होता है। फिर सत्युग में तो भक्ति होती ही नहीं है ना। फिर जैसे द्वापर युग में भक्ति शुरू हुई से दुख शुरू होता है, तो पहले पहले किसी की भी पूजा नहीं करती सिवाय सिर्फ एक लिंग की। बाबा कहते हैं राजाओं के घरों महलों में अपना अपना लिंग होता था, सब अपने अपने महलों में लिंग की पूजा करते थे। अब बाबा फिर से आए हैं, सत्युग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर। इसमें बुद्धि से काम लेना है। भक्ति मार्ग शुरू होता है द्वापर युग। द्वापर युग में जो बुद्धिवान बच्चे वो अच्छी रीति समझ के फिर औरों को समझाते, जिनको ज्ञान की कंठी पड़ी हुई है। तो बाबा कहते हैं जिस तोते को पड़ी रहती है ना, कोई तो अच्छी कंठी करते हैं, कोई
तो कुछ भी समझते नहीं, जैसे तो कबूतर है। राज बाबा हम बच्चों को तोते और कबूतर से कंपेयर कर रहे हैं। तोते को सिखलाया जाता है, फिर वो रिपीट करता है। कबूतर सीख नहीं सकता है। अमरनाथ में कबूतर दिखाते हैं, कबूतर सिर्फ पैगाम पहुंचाते हैं। तोते जो सुना वो रिपीट करते हैं, कबूतर रिपीट नहीं कर सकते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं, जो सुनकर रिपीट नहीं कर सकते हैं उनको कबूतर कहेंगे। इस समय अनुसार ह्यूमन तोते भी हैं, ह्यूमन कबूतर भी। इस समय के जो मनुष्य हैं, जो कुछ बोलते हैं ना दुनिया में, वो कुछ काम का नहीं बोलते। बाप ही अभी हमें ऐसी काम की बातें बताते हैं। देखो बाबा इतना ऊंचा ज्ञान देकर मनुष्य आत्मा को परिवर्तन करते हैं, जिससे ये दुनिया नर्क से स्वर्ग बन जाती। समझो इतनी सारी बाबा की इस दुनिया में, पूरे विश्व में बाबा के अलग अलग बच्चे हैं, जो बाबा का ज्ञान सुन के, बाबा की बातों को सुन के, समझ के जीवन में धारण करके चल रहे हैं। तो उनका जीवन तो परिवर्तन हो ही गया है। तो इतनी सारी आत्माएं बाप के मत पे चल रही हैं। तो जब संपूर्ण बन जाएंगे, सब तैयार हो जाएंगे सत्युग में आने के लिए, तो हमारे में इतनी शक्ति आ जाती है हम सब बच्चों में कि उस शक्ति के आगे ये आसुरी शक्ति ठहर नहीं सकती है। तो ये सब आसुरी स्वभाव के विस्तार वाले मनुष्य सब खत्म हो जाते हैं, फिर ये दुनिया स्वर्ग बन जाती है। बाबा कहते हैं मेरा तो निराकार ज्योति बिंदु रूप है, मैं रूप बसंत हूँ ना, मेरा रूप भी है निराकार और मुझमें ज्ञान भी है। कोई पूछे शिव बाबा का रूप क्या है, तो समझाना चाहिए शिव बाबा का रूप ऐसे है जैसे आत्मा का, जैसे बाप है वैसे बच्चे हैं। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं है ना, बाप छोटा बड़ा है, बस वो है परम पिता परमात्मा, अर्थात ऊंचे स्थान पे रहने वाली सर्वशक्तिवान, सभी आत्माओं का बाप। बाबा आकर हमें समझाते हैं। मेरा नाम भोलेनाथ भी रखा हुआ है बच्चों ने, क्योंकि मैं इतना भोला हूँ कि तुम्हारी कलयुग में आकर तुम आत्माओं को इतनी शिक्षा देता हूँ और तुमसे कुछ लेता नहीं। और ही मैं तुमसे क्या कहता हूँ कि मुझे अपने कड़वी विकार, कड़वी बातें, बुराइयाँ, ये सब मुझे दे दो। बाबा आप ले लो, बाबा हमसे ये सब ले रहे हैं। बाबा तो बहुत भोलेनाथ है, अपने लिए कौड़ी की तमन्ना नहीं रखते हैं। बच्चे निश्चय करते हैं परम पिता परमात्मा ने इस शरीर द्वारा हमें समझा रहे हैं। आगंत बिगड़ मैं आत्मा बोलूं कैसे, बाप समझाते हैं हूँ तो मैं परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान, लेकिन मुझे भी शरीर तो चाहिए ना तुम्हें दिखाने के लिए कि मेरे में कितना ज्ञान है, कितनी शक्ति है। मुझे फिर भक्ति मार्ग में मेरे आगे से बैल रख दिया है। जानवर तो नहीं, जानवरों में कैसे आऊंगा मैं? ऐसे थोड़ी कि छलांग लगाकर बैल पर चढ़ जाऊं। कहते भी हैं भगीरथ भाग्यशाली रथ, परंतु कोई को पता नहीं मैं हूँ पतित पावन कि मैं कैसे आकर इस दुनिया को नरक से स्वर्ग, पतित आत्माओं को पावन बनाता हूँ, ये कोई नहीं जानता। अब तुम बच्चों ने भी जाना है, भक्ति पहले पहले अव्यभिचारी होती है, अर्थात एक की भक्ति होती है। आजकल तो भक्ति में भी शक्ति नहीं है, रस नहीं है। नंबर 1 वास्तव में सच्ची सच्ची महिमा एक परमात्मा की होनी चाहिए। अब तो कुत्ते बिल्ली आदि सबकी महिमा करते हैं, कह देते ना कुत्ते बिल्ली कण कण में भगवान है, तो उनकी भी महिमा करने लग जाते। देखो मनुष्य आत्मा कितना पत्थर बुद्धि हो गई है और कितना भटक गई है यथार्थ पहचान से, और उनको समझाए नहीं बैठे तो इतना मूंझे हुए हैं, इतना उलझे हुए हैं मनुष्य आत्मा कि समझ ही नहीं रहे कि आखिर हम सब क्या कर रहे हैं अब इस जीवन में।
क्यों हम ऐसे कुत्ते बिल्ली सांपों की, जीव जंतु जानवरों की महिमा कर रहे हैं, प्रकृति की पूजा कर रहे हैं, नंदीगण बना दिया शिव के आगे। जिसको जो अच्छा लगता है ना बस कर देते हैं। जैसे बच्चे लोग खेल खेलते हैं तो जिसको जहाँ चीज अच्छी लगती है, जैसी अच्छी लगती है, बस ऐसे जमा देते हैं अपने सारे खिलौने। हाँ, ऐसे कुतिया के पास, ऐसे कुत्तों के पास ऐसे रख दो, ये रख दो, गाय रख दो, कुत्ता रख दो, ऐसे वैसे वैसे ही बड़े बच्चे क्या करते हैं, मंदिरों में इतनी सारी मूर्तियाँ, बाबा कहते हैं मूर्तियाँ तो बड़े बच्चों के लिए जैसे गुड्डी गुड़िया का खेल खेल। छोटे बच्चे छोटे अपने हिसाब से खेलते हैं, बड़े बच्चे ऐसे फिर देवी देवताओं की मूर्तियाँ बना के फिर उनको खेल खेलेंगे, उनको श्रृंगार कराएंगे, मिलाएंगे दिलाएंगे, श्रृंगार कराएंगे, भोग आदि लगाएंगे। फिर वो भोग कौन खाएगा? तुम ही खाते हो ना, हम मुझे थोड़ी, मैं थोड़ी खाता। फिर उनको पानी में डुबो दोगे, फिर रोगे, दुख करोगे, फिर उसके बदले किसको बुरा भला बोलते? अब गुड्डी गुड़िया से हम खेल रहे हैं, फिर कोई दुख आता है, कुछ ऐसा होता है तो फिर दोषी मुझे भगवान को ठहरा। इतना अज्ञान अंधेरे में मनुष्य आत्मा है बाबा, इसीलिए मैं कलयुग के अंत में आता हूँ। देखो अभी ही मनुष्य इतना दुखी है, तो फिर बाबा की बातें अगर हम किसी को समझाएं जो हमने समझी, अभी भी कई मनुष्य समझ नहीं पा रहे हैं, तो बाबा अगर पहले आते तो हम बाबा क्या करते थे? लोगों को भक्ति छोड़ना और ज्ञान अच्छी रीति सुन के चलना, समझ के भगवान को निराकार रूप में याद करने में कितनी मेहनत लग रही है, और उनको वही भक्ति की वही सारी चीजें करना अच्छा लग रहा है। इतना तीर्थ भी करना, इतने पाठ शास्त्र आदि पढ़ना, इतना उनकी मेहनत करना उनको इतना पसंद है कि भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं इस मेहनत से तुम्हें प्राप्त नहीं होऊंगा, इस मेहनत से तुम्हारे दुख दूर नहीं होंगे, जिसे निराकार रूप में याद करने से दुख दूर होंगे। बाबा हमें भक्ति छोड़ने को नहीं कहते हैं, बस बाबा हमें ये कहते हैं कि ये सब करने से हम आत्माओं को प्राप्ति नहीं हो रही है, हमारे पाप नहीं कट रहे हैं और ये बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम भक्ति में जो देवी देवताओं की और भगवान की ग्लानि करते हैं ना, कुत्ते में भगवान, ऐसे कण कण में भगवान, फिर देवी देवताओं को हम पानी में जो डुबोते हैं, और जो भी हम करते हैं भक्ति में, आप अगर देखोगे, अगर बाबा के ज्ञान के हिसाब से देखोगे तो आपको लगेगा बरोबर हम किसी खेल खेल रहे हैं, प्राप्ति कुछ नहीं हो रही। तो बाबा हमें ये सब क्यों कह रहे हैं? बाबा भक्ति छोड़ने के लिए नहीं कह रहे, पर बाबा हमें कह रहे हैं समझ से भगवान को याद करो ताकि तुम्हारे दुख दूर हो। क्योंकि भले हम बाहर से खुश है, बाहर से हमें से कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा है ना, वो बहुत दुखी है, वो बहुत परेशान है, और उसका दुख परेशानी कहाँ तक पहुँचता है? बाप तक। इसलिए बाबा अभी हम बच्चों को यही शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि बाबा आए ही इसीलिए है कि मेरी आत्मा दुखी हो रही है, और हम तो आत्मा को पहचानते ही नहीं। कई लोग तो बोलते हैं आत्मा कुछ होती ही नहीं है, बस शरीर ही। तो देह अहंकार, देह अभिमान के कारण जिससे तो आत्मा छुप गई है, लेकिन अंदर ही अंदर रो रही है, अंदर ही अंदर दुखी हो रही है। इसकी रीति बाबा हमें कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बाप निराकार परमात्मा अभी सृष्टि पर आया हूँ। अब मुझसे जो वर्षा लेना है ले लो, जितनी शक्तियाँ लेनी है, जितने गुण लेने हैं, जितनी ज्ञान समझ लेनी है अपने जीवन में, वो अभी ही हम परमात्मा से ले सकते हैं। कहते हैं ना भोलेनाथ को, भोलेनाथ भगवान सबके झोले भरने वाला है। कौन सी झोले? बुद्धि रूपी झोले, वो भी एक ही बार अभी भर रहे हैं। तो लोग तो 100 झोले फैला देते हैं कि भर दे झोले। बाबा कहते मैं कोई वो झोली नहीं भरता हूँ, मैं एक ही बार
में जो बुद्धि है ना उसकी उसको भरता हूँ ज्ञान गुरु शक्तियों से। लोग तो नंदीगण बना देते हैं, बैल को लेकर घूमते हैं। अब ये शिव बाबा इस नंदीगण में आकर अगर उस वाले नंदीगण में आए जो दुनिया में ऐसे दिखाते हैं बैल, तो फिर हमें ज्ञान कैसे सुनाएंगे। बाबा कहते असल में तो ये मैं ब्रह्मा के शरीर में आता हूँ, ये है मेरा नंदीगण, ज्ञान दूध तुम्हें दे रहा हूँ। शिव बाबा की कितनी महिमा है। शिव के आगे बाबा कहते हैं शिव के आगे नहीं कहेंगे कि झोली भर दो, क्योंकि समझते हैं शिव तो निराकार है। फिर शंकर के आगे बोल कि भरते झोली, परंतु शंकर थोड़ी भरता है हमारी झोली। असल में तो शिव बाबा भरते हैं। ब्रह्मा और विष्णु के पास नहीं जाते, शंकर के पास जाते हैं। वो भी क्यों? सोचते हैं शंकर को शरीर है और शिव शंकर को मिला दिया है, तो भरने वाला तो शिव है, जाना चाहिए शिव के पास। लेकिन शिव के पास क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि सोचते हैं इनको तो शरीर नहीं है ना। फिर शंकर के पास नहीं जाते और फिर कहते हैं शिव शंकर एक है। देखो कितना मूंझे हुए है ना। रखते हैं शिव शंकर के आगे शिवलिंग रखते। अब कोई अपनी प्रतिमा के आगे कैसे बैठे? जब शंकर शिव तपस्वी रूप में शिवलिंग के आगे बैठे, मतलब शिव बड़ा हुआ ना उससे, वो भी उससे ले रहा है। अब लेने की विधि तो किसी को पता नहीं कि ये निराकार, मैं देहधारी हूँ, मेरे पास तो शरीर है, ये तो निराकार है, ये मुझे कैसे देंगे, क्या देंगे, मैं इनकी ऐसे पूजा क्यों कर रहा हूँ, क्यों कर रही हूँ, मैं इनको क्यों याद करूँ, ये निराकार मुझे शरीर को क्या देगा। लेकिन बाबा कहते हैं तुम ये भूले हुए हो कि तुम्हारे शरीर में जो आत्मा है उसको मैं देता। तो ये सारी ज्ञान की बातें हम जो विचार करेंगे तो यही विचार करते करते हमारी बुद्धि विशाल हो जाती है, हमारी बुद्धि का ताला खुल जाता है, हमारी बुद्धि पारस हो जाती है। और बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि जो कुछ सुनते हो उस पर फिर से विचार करो कि बाबा उन्हें क्या कह रहे। फिर हमें यथार्थ रीति समझ में आ जाता है ना जब खुद, तो फिर हमें इंटरेस्ट आता है कि हाँ हम औरों को भी समझाएं। पूजा करने वाले कुछ भी किसी का भी ऑक्यूपेशन नहीं जानते, अगर जानते तो उनको ऐसे मूर्ति पूजा, अगर कोई भी पुजारी या कोई भी भगत आत्मा अगर उन देवी देवताओं के बारे में यथार्थ उनका ऑक्यूपेशन जानते तो कभी भी ऐसी मूर्ति पूजा दुनिया में नहीं होती। सब परमात्मा को याद करके शक्तियां धारण करते हैं। अब बाबा कहते हैं अपने उस देवी देवता धर्म की स्थापना करने आए हैं। उस धर्म में कोई प्रकार की भक्ति नहीं होती है, क्योंकि वहाँ सभी आत्माओं संपूर्ण होती है, सब में सब प्राप्ति से संपन्न होती है। जहाँ आत्माओं में अप्राप्ति के कारण भगवान को याद करती है, उसमें भी भगवान के बारे में यथार्थ उनको पता नहीं है। शिव बाबा है मूल वतनवासी, परंतु मंदिर तो यहाँ बना दिया है और सूक्ष्म वतन में फिर ब्रह्मा विष्णु को शंकर को दिखा दिया है। अब ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन में क्या करेंगे? पाठ तो सृष्टि पर बजाना है। शिव बाबा भी यहाँ आकर पाठ बजाते हैं, बाकी शंकर का ऐसा कोई पाठ नहीं होता है। ब्रह्मा विष्णु का फिर भी होता है, शिव बाबा का भी होता है। शंकर का सिर्फ परमात्मा को याद करने का पाठ होता है। अब एक त्रिमूर्ति का स्टैंप भी बनाते हैं, उसमें फिर शेर दिखाते हैं। अपना जो इंडिया में त्रिमूर्ति का स्टैंप है उसमें शेर दिखा देते हैं, नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। ऐसे ठीक है त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा विष्णु शंकर, लेकिन उनका रचयिता तो शिव बाबा है, तो शिव का तो नाम निशान नहीं है। और फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी शेर दिखा दिया, शेर थोड़ी है। शिव बाबा ने ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा इस दुनिया को परिवर्तन किया।
ब्रह्मा द्वारा स्थापना की, शंकर द्वारा विनाश कराया और विष्णु ने सत्य की दुनिया की पालना शुरू की। क्योंकि परमात्मा तो पालना करने के लिए नहीं आएंगे ना, उनको तो अपना पार्ट इस सृष्टि पर ऐसे शरीर लेकर नहीं बचाना है। इसीलिए फिर विष्णु को पालना करने के लिए निमित्त बनाते हैं। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद विष्णु बनते हैं। उनकी पूरी राजधानी चलती है ना, सबसे तो एक बाप ही आकर बताते हैं। उनकी पहले पहले राजाई चली, उसके बाद ही तो और सारी राजाई चली। बाबा हमें सच्ची सच्ची कथा सुना रहे हैं, जिनसे हम आत्माएं अपने जीवन में विजय प्राप्त करती हैं। ये सब बातें अच्छी रीति सुनो, समझो, ताकि हमारे जीवन में अज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाए, हम मास्टर नॉलेजफुल बन जाए और हमारे सब दुख दूर, चिंताएं से मुक्त हो जाए। जब से नॉलेज सुनना शुरू किया है तब से हमारे लिए क्या क्या परिवर्तन आया है, ये बच्चों को जांचना चाहिए। बच्चे जानते हैं अलग अलग विचारों की तूफान मन में आते हैं, लेकिन हमें सदा अच्छी बातों का मनन करना चाहिए। मुलड़ा मुखों में पड़ा हुआ हो, अर्थात बाबा की याद, बाबा की कोई न कोई ज्ञान की बातें हमारे मन में विचार सागर मंथन चलती रहे ना, तो ये दुनियावी बातें, ये इधर उधर की बातें हमारे ऊपर हावी नहीं पड़ेंगी। बाबा को याद करना बहुत सहज है। जब हमें निश्चय हो जाता है ना कि हाँ मैं तो आत्मा हूँ और मेरा वो बाप है। कोई बच्चा होगा, बड़ा होगा, जिसे पैदा होगा, थोड़ा सा होगा, तो उसको सिखाएंगे ये मम्मी और ये पापा, ये आपकी दीदी भैया जो भी संबंधी है, तो वो उसको तो है ही सही, तो वो कितना उन पे डिपेंड हो जाता है ना धीरे धीरे। तो जब हमें ये निश्चय होगा कि हाँ मैं आत्मा हूँ, तो मेरा बाप परमात्मा है, तो उनको मैं भूलूं कैसे? अब आत्मा तो मैं हूँ इसे, और वो मेरा बाप, मतलब हमारी स्टेज ये इतनी पक्की हो जानी चाहिए कि मैं आत्मा हूँ तो मेरा बाप तो मेरे साथ सदा ही है ना, इसमें भूलने की तो कोई बात ही नहीं। आत्मा कहती है मेरा स्वधर्म शांत है, मैं शांति धाम की रहने वाली, मेरा बाप शांति का सागर है। मैं इस दुनिया में अब परमात्मा मेरे बाप के साथ नए धर्म की स्थापना कर रहे हैं। इस दुनिया में आजकल के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर देश में क्या क्या करना है, कैसे उनके मन में सारा दिन यही रहता है ना कि अब यहाँ पे ये हो गया, अब क्या करें, अब इसका क्या करें, यही सब कुछ करते रहते हैं वो लोग, अपने देश के लिए करते रहते हैं। वैसे ही हम अब किसके मददगार बने और क्यों? वो लोग तो इस कलयुगी दुनिया की रखवाली कर रहे हैं, लेकिन हमें तो बाबा के साथ इस नर्क को स्वर्ग बनाना है। कैसे? स्वयं को परिवर्तित, जितना मेरी सोच मेरे कर्म। अब हम अपने आप को जो बाकी कलयुगी मनुष्य है ना उन जैसे नहीं समझते। अब हमें बाबा ने अपनी टीम में ले लिया है। कौन सी टीम में? जो टीम अभी स्वर्ग में जाने वाली है, जो टीम अभी इस नर्क को स्वर्ग में बना। हम भी ईश्वरीय गवर्नमेंट के मेंबर्स बनते हैं, तो लोग देखो पार्लियामेंट के मेंबर बनते हैं या किसी भी पार्टी के मेंबर बन जाते हैं, तो उनकी सोचना, उठना, बैठना, खाना पीना ऑटोमेटिकली परिवर्तन हो जाता है। इनको सपने में भी याद रहता है कि हाँ मैं इस पार्टी का हूँ, मुझे ये काम करना है। तो हमें भी उठते बैठते खाते पीते ही याद रहना चाहिए कि अब मैं ईश्वरीय गवर्नमेंट का मेंबर बना। अभी ईश्वर ने मुझे सेलेक्ट किया है। आप तो द्वापर युग से बाबा को ढूंढ रहे थे, लेकिन बाबा ने अभी आपको ढूंढा ना, घर बैठे ढूंढा। क्यों? क्योंकि बाबा को अपनी गवर्नमेंट में अपने टीम मेंबर्स को बढ़ाना है। बाबा को भी अपनी नई दुनिया की स्थापना के लिए टीम मेंबर्स है, बाबा ने भी हमें चुना है। तो हमें ये सदा याद रहे कि हम भी अब
किस कार्य में और किसके मददगार हैं, क्यों। ये ऐसे ऐसे हम जब विचार सागर मंथन करेंगे ना, तो हमारा बाबा से कनेक्शन भी जुटा रहेगा और सदा फिर हमें अपने कर्मों पर, सोच पर, बोल पर अटेंशन रहेगा। तो मेरे कर्म ऐसे होने चाहिए जैसे बाबा ने मुझे सिखाया है, क्योंकि अभी हम न्यू वर्ल्ड में ऐसे कर्म करने वाले हैं, ऐसे सोच हमें हमारी वहाँ पे रहेगी, ऐसे बोलने का व्यवहार, उठना बैठना, खाना पीना। हम कहें हम तो अकेले, हमारे घर में तो और कोई नहीं चलता, तो मैं कैसे करूँ। आप अकेले थोड़ी हो, आप तो बाबा के हो ना, बाबा के साथ हो। और जो जिनके भी साथ आप रह रहे हैं उनको भी आप बाबा का बच्चा समझ के उसी रीति देखते चलोगे। ऐसा नहीं सोचना ये तो बदलेंगे कैसे, ये तो ऐसे हैं, ऐसा नहीं। बस मुझे बाबा के साथ रहना और ये बाबा का बच्चा है, मुझे वैसे ही रहना है जैसे बाबा ने कहा। बस आप अपने दिन में बाबा के साथ चलते रहो, फिर बाबा आप ही आपका रास्ते से क्लियर कर दे। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे से बच्चों, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की भी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है ज्वाला रूप की याद द्वारा स्वयं से परिवर्तन कर ब्रह्मन से फरिश्ता तो देवता बनो। जैसे अग्नि में कोई भी चीज डाली जाती है तो नाम रूप गुण सब बदल जाता है। ऐसे जब बाप की याद की लगन की अग्नि में जब हम पढ़ते हैं ना, याद की लगन की अग्नि मतलब सिर्फ एक बाप ही याद है और कुछ भी याद नहीं, मैं आत्मा और बाबा बस। जब हमारी ये स्टेज आ जाती है ना, तो वो एक अग्नि का काम करती है, वो याद, और उससे हमारी आत्मा में बहुत परिवर्तन आता है। हमारी जन्म जन्मांतर के पाप खत्म हो जाते हैं, हमारी स्वभाव संस्कार विकार खत्म हो जाते हैं, विकार खत्म हो जाते हैं, स्वभाव संस्कार परिवर्तन हो जाते हैं। तो हम मनुष्य से, कलयुगी मनुष्य से ब्राह्मण बन जाते हैं। तो जब हम ब्राह्मण अर्थात पवित्र शुद्ध, तो ब्राह्मण से हमारी नेक्स्ट स्टेज कौन सी होती है? फरिश्ता। ब्राह्मण तो हमने बाबा के नियम मर्यादाओं को पालन करने के लिए बाबा से प्रॉमिस किया और ब्राह्मण बन गए। फिर हम उसको फॉलो करते करते फिर जब अपने स्वभाव संस्कार, अपने विकार सब कुछ बाबा की याद में खत्म करते गए, तो जब हम एकदम प्योर बन जाते हैं ना, तो हम फरिश्ता बन जाते हैं। फिर फरिश्ता बन के फिर हम अव्यक्त में जाते हैं, फिर वहाँ से निराकारी दुनिया में फिर हम वापस आएंगे लौट के देव। फिर हम आकर जब सृष्टि पर आएंगे तो हम देवताओं जैसा पाल सकेंगे। तो इसीलिए पहले मनुष्य से ब्राह्मण, ब्राह्मण से अभी हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अभी हम ब्राह्मण हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं, क्यों? पूरी आत्मा सतो प्रदान स्टेज तक आए, अर्थात पूरी प्योर आत्मा से किसी से कोई हिसाब किताब नहीं, आत्मा में कोई विकार नहीं, आत्मा में कोई बुराई नहीं है, आत्मा एकदम प्योर शुद्ध जैसे बाबा है। तो मैं ऐसी बन जाऊंगी तो मैं फरिश्ता जैसा बन जाऊंगी। फिर उसके बाद फिर मैं सत्य की दुनिया में देव पद प्राप्त करके वहाँ पाठ करूंगी। जैसे कच्ची मिट्टी को सांचे में डालकर आग में डालते हैं तो ईंट बन जाती है ना, ऐसे ही हम भी परिवर्तन हो जाते हैं। इसीलिए कम से कम बाबा कहते हैं 1 सेकंड भी आप मुझे, और कुछ भी याद नहीं है, 1 सेकंड भी आप मुझे उस रीति याद करते हो ना, मैं आत्मा और मेरा बाबा, तो वो 1 सेकंड में भी हमारी आत्मा में बहुत परिवर्तन आता है। स्लोगन है शक्तिशाली आत्मा वह है जो जब चाहे तब शीतल स्वरूप और जब चाहे तब ज्वाला रूप धारण करे। ज्वाला रूप मतलब ये नहीं कि हम औरों को कुछ उल्टा सुल्टा बोले, गुस्सा करें, मारे, मतलब ज्वाला रूप अर्थात
हमारी आत्मा इतनी शक्तिशाली हो उस स्थिति में कि कोई भी दूसरी आत्मा आपके पास में कोई हो वो कुछ बुरा न सोच सके, कुछ विकारी संकल्प न सोच सके, कुछ व्यर्थ न सोच सके। इतना हमारे अंदर शक्ति होनी चाहिए। सिर्फ हम स्वयं ही उन सब चीजों से मुक्त ना रहें, लेकिन हमारा ज्वाला भी इतना होना चाहिए कि और भी हमारे सामने कुछ उल्टा सुल्टा बोल नहीं सके, हमारी तरफ कोई बुरी दृष्टि भी नहीं रख सके। अच्छा।